हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अब ऐसे हैं क्वेश्चंस आ गए हैं जिनमें ये फंक्शन डबल है। ये एक अलग से भी फंक्शन हो सकता है और फिर कॉस वाला भी हो सकता है। तो इनको हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं। हम लेट करते हैं कि मान लो यहाँ पर सिंपल एक्स है तो एक फंक्शन ये होता है और दूसरा ये अंदर वाला लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एच नॉट जी एक्स। यानी जब आप ये निकालोगे, आपको निकालना आता है ना, ये जी एक्स पहले ब्रैकेट में आएगा। जी एक्स आपने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर। एच ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स लिया था, अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो ये कॉस एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन, यानी ये फंक्शन इसके इक्वल है। तो इसमें हम इन दोनों फंक्शंस को कॉन्टीन्यूस प्रूव करते हैं। अगर ये दोनों कॉन्टीन्यूस हैं तो इनका नॉट भी कॉन्टीन्यूस होता है, यानी एफ भी कॉन्टीन्यूस होता है। अब पहले हमने क्या लेना है, जी एक्स इक्वल टू एक्स के एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए हम प्रूव कर लेते हैं कि हमने ले लिया ए कोई रियल नंबर है। अगर ए रियल नंबर है तो जी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू जी ए इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए में एक्स की जगह ए आ जाएगा तो ए स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं तो जी एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस एक्स की। कॉस एक्स का हमने ना शुरू में ही कराया, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये आप कर चुके हो, साइन एक्स का भी कॉस एक्स का भी, तो इसलिए ये भी कंटिन्यूस है। दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं इसलिए इनका नॉट भी कंटिन्यूस होगा, इसलिए ये का फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब एक तो हम मॉड वाला फंक्शन ऐसे ले सकते हैं कि अगर मॉड हो एक अकेला कॉस एक्स की, फिर वही बात आ गई कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होता है, जो आप कर चुके हो ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं मॉड एक्स की। अगर मॉड एक्स को हम लेते हैं तो अगर अंदर प्लस का नंबर है 0 या 0 से ग्रेटर तो वो सेम बाहर आता है, बट अंदर अगर माइनस का नंबर है, जैसे -3 है तो वो बाहर 3 आएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो यहाँ हम माइनस लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 केस हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी इसमें आएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए x की जगह a और फिर h ऑफ a निकालिए, वो भी a आएगा। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। a इक्वल टू 0 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी देखनी है, इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन में नहीं देखते हैं, इक्वल टू वाले में पहले आप इक्वल टू 0 लोगे तो x की जगह 0 आ गया, फिर उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ़्ट हैंड लिमिट आपको निकालना आती है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट आपने लिखनी है। ये तीनों इक्वल आएंगी तो ये कंटिन्यूस है। सेम a लेस देन 0 के लिए आपने करना है। ये h जो है तीनों कंडीशंस में कंटिन्यूस आ गया, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस है, इनका नॉट भी कंटिन्यूस रहेगा और f एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम है, वैसे मैंने कर दिया है पर पिछले की तरह सेम है। एक फंक्शन मॉड एक्स, दूसरा साइन एक्स। इसका ये एफ एक्स निकाल कर देखो, ये आंसर आता है। अब आपको जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का करना है। जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्या है, अभी मैंने आपको पूरा यहाँ पर ये करवाया, ये वाला सेम यही चीज़ आप वहाँ पर करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी करवा दिया है कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉन्टीन्यूस है। जब दोनों कॉन्टीन्यूस होंगे तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में दो अलग अलग मॉड दे रखे हैं, तो सिंपल एक को जी एक्स ले लो, एक को एच एक्स ले लो। आपको दोनों को कंटिन्यूस प्रूव करना है और आपको मैंने पढ़ा दिया है कि कंटिन्यूस फंक्शन, टू कंटिन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस भी कंटिन्यूस रहता है। पहले इसको सेम, ये को आप दो क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुके हो कि अगर लेस देन 0 होगा तो -x आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा x। क्वेश्चन नंबर 32 की तरह इसको बिल्कुल वहाँ से कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं x+1 की। तो जब लेस देन -1, यहाँ -1 से छोटा आएगा, तो -1 से छोटा मैंने मान लिया -0.9 है, अंदर क्या होगा, सॉरी माइनस छोटा है, बड़ा नहीं, -1.1 ले लो तो अंदर माइनस का आएगा, बाहर प्लस का, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में सेम इसलिए बाहर आएगा। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही चलेगा। अब लेस देन -1, क्योंकि आपकी लिमिट क्या है, -1, पहले आपकी 0 थी तो आपने 0 के 3 केस लिए थे। अब लेस देन -1 के में आप एच ऑफ ए निकालोगे और लिमिट निकालोगे, ये इक्वल है, कंटिन्यूस हो गया। इक्वल टू -1 में मैंने क्या बोला, इक्वल टू वाले में एच ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट,
फिर ये तीनों इक्वल है, ये कंटिन्यूस हो गया। और फिर बात करते हैं ग्रेटर देन -1 की। ग्रेटर देन -1 में एच ऑफ ए लिमिट ए, फिर ये इक्वल है तो एच कंटिन्यूस हो गया। अब एफ भी कंटिन्यूस, जी भी कंटिन्यूस, एच भी कंटिन्यूस, देयरफॉर उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस है।